वेलकम टू एनकेआर जीएस। फ्रेंड्स, हम लोग सीटेट के क्लास 6 to 8 के सामाजिक अध्ययन सामाजिक विषय का जो है हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हमारा पहला टॉपिक होगा कब, कहाँ, कैसे। कब, कहाँ, कैसे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि निम्नलिखित में से किन कारणों से नवपाषाण युगीन स्थल पुरापाषाण युगीन स्थलों से भिन्न है। तो ये जो है ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था, ये बात भी सही है। और फिर दिया है कि बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए किया जाता था, ये भी सही है नवपाषाण काल में। और विभिन्न प्रकार की चीजों से कपड़े बुने जाते थे नवपाषाण काल में, ये भी सही है। तो हमारा जो है ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सही है। अगला है कि पत्थर के औजारों का प्रयोग आरंभ हो गया था, तो ये जो है वो गलत है। यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही सबसे अलग जो है बाकी सब जो है ये एक जैसे हैं। तो 1, 2, 3 क्या है, भिन्न है। और ये जो है मैच करेगा, पत्थरों के औजारों का प्रयोग जो है वो आरंभ हो गया था। नवपाषाण काल और पुरापाषाण काल मानव इतिहास के दो प्रमुख महत्वपूर्ण चरण हैं। दोनों कालों के बीच जीवन शैली, उपकरण, भोजन, आवास और सामाजिक संरचना में महत्वपूर्ण भिन्नताएं हैं। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था, वहीं बर्तनों को प्रयोग खाना बनाने के लिए किया जाता था और विभिन्न प्रकार की चीजों से जो है वो कपड़े बुने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। कथन ए है और कथन बी है, पढ़ना है तथा सही विकल्प को हमें चुनना है। तो कथन ए है कि करीब 2,500 वर्ष पूर्व लोहे के औजारों, जिनमें जंगलों के साफ करने के लिए कुल्हाड़ियां और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं, के बढ़ते प्रयोग का प्रमाण मिलता है, जो कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए उपयोगी थे। बी दिया है कि लगभग 2,500 वर्ष पूर्व तक अनेक शहर विकसित हुए थे। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन ए और बी दोनों सही है कि 2,500 वर्ष पूर्व जो है वो लोहे के औजारों, जिनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियां और जुताई के लिए हलों का फाल भी शामिल है, तथा 2,500 वर्ष पूर्व जो है वो अनेक शहर विकसित हुए। तो ये दोनों एक दूसरे से संबंधित भी हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि थर्ड क्वेश्चन है कि मध्यपाषाण युग को निम्नलिखित में से किस परिवर्तन द्वारा किया गया। मध्यपाषाण युग को निम्नलिखित में से किस परिवर्तन द्वारा किया गया। तो मध्यपाषाण युग को जो है वो घास वाले मैदान बनाना से जो है वो संबंधित किया गया। मध्यपाषाण काल 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व को संक्रमण काल कहा जाता है। इस दौरान पर्यावरण में अनेक परिवर्तन हुए, जिसमें घास वाले मैदानों का बनना, अच्छी वर्षा होना, छोटे छोटे औजारों का निर्माण, जिस कारण इसे माइक्रोलिथ भी कहते हैं। नेक्स्ट है 4 नंबर की, भारत में प्राचीन समय के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। तो संगम साहित्य की रचना, पश्चिमोत्तर में सिकंदर का आक्रमण, हर्षवर्धन का शासन और ह्वेनसांग का भारत में आगमन, ह्वेनसांग होना चाहिए। तो हर्षवर्धन का शासन। संगम साहित्य की रचना जो है वो 300 बीसी से 300 सीई के बीच में हुआ।
और पश्चिमोत्तर सिकंदर का आक्रमण जो है वो 327 से 325 के बीच में हुआ था। ह्वेन का शासन वो 606 से 647 तक रहा, और हर्षवर्धन का शासन जो है वो 606 से 647 रहा, तथा ह्वेन का भारत में आगमन 630 से 43 तक रहा। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं कि संगम साहित्य जो है वो 300 BCE से लेकर के 300 CE तक था। पश्चिमोत्तर में सिकंदर का आक्रमण जो है 327 से 325 BCE तक आक्रमण था। हर्षवर्धन का शासन 606 से 647 CE तक था, तथा ह्वेन का भारत आगमन जो है वो 630 से 643 CE तक था। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन की इतिहास में तिथियों एवं वर्षों को सूचित करने के लिए प्रयोग में आने वाली वर्तमान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो अतीत ने वर्तमान को कैसे प्रभावित किया, इसकी जांच किए बिना इतिहास पूर्ण रूप से अतीत पर निर्भर करता है। और इतिहास मानव चेतना के व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों पहुंचने में विकास की कहानी है। तो और तीसरा इसमें दिया है, सी नंबर दिया है कि इतिहास अतीत और भविष्य में प्रगतिशील परिवर्तनों की घटनाओं के बीच एक संवाद है, तथा चौथा है कि निरंतरता एक सुसंगता इतिहास की आवश्यकताएं हैं। हमारा आंसर हो जाएगा ए बी और डी, जो कि इतिहास में तिथियों एवं वर्षों को सूचित करने के लिए प्रयोग में आने वाली वर्तमान के बारे में निम्न कथन सत्य है कि पहला ये बात सत्य है कि अतीत ने वर्तमान को कैसे प्रभावित किया, इसकी जांच किए बिना इतिहास पूर्ण रूप से अतीत पर निर्भर करता है। दूसरा, इतिहास मानव चेतना के व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों पहलुओं में विकास की कहानी है। और तीसरा, निरंतरता और सुसंगतता इतिहास की आवश्यकताएं हैं। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि इतिहास में तिथियों एवं वर्षों को सूचित करने के लिए प्रयोग में आने वाली वर्तमान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो तिथियों और वर्षों को सूचित करने के लिए प्रयोग में आने वाली वर्तमान के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथनों में सही है? तो ये सही है AD के स्थान पर BCE। AD के स्थान पर क्या सही है? BCE जो है वो सही है। ये क्या है? तो इतिहास में तिथियों एवं वर्षों को सूचित करने के लिए प्रयोग में आने वाली वर्तमान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से BC के स्थान पर AD का प्रयोग सही है, क्योंकि AD का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिन होता है, जबकि BC का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट, अर्थात AD ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय है, जबकि BC जो है वो ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय है। अतः AD को हिंदी में ईसवी कहते हैं, जबकि BC को हिंदी में ईसा पूर्व कहते हैं। नेक्स्ट है 7 नंबर की, वह भुज बर्च छाल कहाँ पाई गई जिसे ऋग्वेद की वैदिक प्रथाएं सूक्त लिखी गई? तो वो जो है छाल कहाँ पाई गई जिस पर जो है ये ऋग्वेद की वैदिक प्रार्थनाएं जो है वो लिखी गई? तो वे जो है कश्मीर में पाई गई। छाल जो है वो कश्मीर में पाई गई, जिस पर ऋग्वैदिक प्रार्थनाएं सूक्ति लिखी गई है। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वैदिक को सबसे पहली
बार छापने के लिए इस भुज वृक्ष की छाल का उपयोग किया गया था। यह पांडुलिपि पूरे महाराष्ट्र के पुस्तकालय में सुरक्षित है। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें हम सूक्ति कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से ए बी सी को पढ़े और सही विकल्प का चयन करना है। ए, पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई थी। तो ये ए बी सी तीनों बातें जो है वो क्या है, तीनों बातें सत्य हैं। तीनों बातें सत्य हैं। क्या क्या सत्य है? तो सत्य यह है कि पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पाषाण युग। भीमबेटका के गुफा चित्र पूरा पाषाण कालीन है जो मध्य प्रदेश में स्थित है एवं पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ। मानव इतिहास के लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। अतः दिया गया कथन ए बी सी सभी सही है। सभी क्या है? सही है। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन है कि मेन्यू स्क्रिप्ट लैटिन भाषा से प्राप्त हुआ जिसमें मेन्यू शब्द का अर्थ क्या है? तो मेन्यू स्क्रिप्ट लैटिन भाषा से प्राप्त हुआ जिसमें मेन्यू शब्द का अर्थ है मेन्यू। मेन्यू अर्थात जो है हाथ या हस्त। मेन्यू अर्थात हाथ या हस्त। देखते हैं, अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त करते हैं। इसमें एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द में मेन्यू से लिया गया है जिसका अर्थ है हाथ है। ये पांडुलिपि ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरह से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। प्रायः पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती है। इस प्रकार की पुस्तकों में राजाओं के जीवन, अवधियों तथा विज्ञान आदि के विषयों की चर्चा मिलती है। अगला हमारा टॉपिक है प्रारंभिक समाज। प्रारंभिक समाज, तो इसको हम अगले सेशन में पढ़ेंगे क्योंकि एक टॉपिक खत्म हो गया है। एक सेशन में एक टॉपिक। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।